शिव पुराण भाग एक। ब्रह्मा विष्णु का विवाद और शिव का प्रकट रूप। हर हर महादेव। स्वागत है आपका शिव पुराण कथा के पहले अध्याय में। आज हम सुनेंगे उस अद्भुत कथा को जहां सृष्टि के प्रारंभ में न धरती थी, न आकाश, न समय था, न दिशा। हर ओर केवल अंधकार था। उस अंधकार के बीच एक अनंत ज्योति थी। वो थी महाशिव की शक्ति, जो सबका आधार है। काल के अनंत समय में जब कुछ भी नहीं था, तब केवल एक ही तत्व था, महादेव। उनकी इच्छा से एक दिव्य प्रकाश उत्पन्न हुआ और उस प्रकाश से दो देवताओं का जन्म हुआ, एक ब्रह्मा और दूसरे विष्णु। ब्रह्मा सृष्टि रचने लगे और विष्णु सृष्टि का पालन करने लगे। लेकिन एक समय ऐसा आया जब दोनों के बीच विवाद हो गया। ब्रह्मा बोले, मैं सबसे बड़ा हूं क्योंकि मैं सृष्टि करता हूं। विष्णु बोले, मैं बड़ा हूं क्योंकि मैं सबका पालन करता हूं। दोनों के बीच अहंकार बढ़ता गया और प्रलय की आग जैसी ऊर्जा वातावरण में भर गई। तभी एक अद्भुत घटना हुई। एक तेजोमय ज्योति का स्तंभ प्रकट हुआ, जिसका न कोई आरंभ था न अंत। वो स्तंभ अनंत तक फैल गया, ऊपर भी और नीचे भी। उसका तेज इतना प्रबल था कि ब्रह्मा और विष्णु दोनों की आंखें चौंधिया गईं। विष्णु ने कहा, मैं नीचे जाकर देखता हूँ इस स्तंभ का अंत कहाँ है। ब्रह्मा बोले, और मैं ऊपर जाकर इसका आरंभ खोजता हूँ। दोनों अपने अपने मार्ग पर निकल पड़े। कोटि वर्षों तक खोजते रहे, परंतु न अंत मिला न आरंभ। विष्णु नीचे गए, पर उन्होंने देखा कि ज्योति और गहराई तक जाती जा रही है। ब्रह्मा ऊपर गए, परंतु उन्हें उसका प्रारंभ नहीं मिला। थक कर दोनों लौट आए। तभी उस ज्योति के बीच से एक गहरी आवाज गूंजी, तुम दोनों मूर्ख हो, जो मुझ में भेद खोजने का प्रयास कर रहे हो। मैं ही आदि हूँ, मैं ही अंत, मैं ही सृष्टि का आरंभ हूँ और मैं ही उसका संहार हूँ। उस ज्योति के बीच से एक दिव्य रूप प्रकट हुआ। त्रिनेत्र, चंद्र से शोभित मस्तक, गले में सर्पों का हार, नीलकंठ और जटाओं में प्रवाहित गंगा। वो थे महादेव, महाकाल, भोलेनाथ शिव। उनका दर्शन पाकर ब्रह्मा और विष्णु दोनों स्तब्ध रह गए। उन्होंने तुरंत हाथ जोड़कर प्रणाम किया और बोले, प्रभो, हमने अहंकार के कारण आपका अपमान किया, हमें क्षमा करें। महादेव ने अपनी करुण दृष्टि से दोनों को देखा और कहा, अहंकार वह अग्नि है जो ज्ञान को भस्म कर देती है। जो अपने अस्तित्व को सबसे बड़ा मानता है, वह मुझे कभी नहीं पा सकता। तुम दोनों मेरे ही रूप हो। ब्रह्मा, तुम्हारा कार्य सृष्टि रचना है, और विष्णु, तुम्हारा कर्तव्य पालन करना। जब समय आएगा, मैं स्वयं संहार करूंगा। महादेव ने दोनों को वरदान दिया, जो मेरे नाम का जप करेगा, उसका अहंकार मिटा दूंगा। जो मेरे लिंग का दर्शन करेगा, उसका मन शुद्ध हो जाएगा। तब ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा, प्रभो, आपका यह तेजोमय रूप हम कहाँ और कैसे पूजें? महादेव बोले, मैं इस ज्योति के रूप में सदा के लिए इस पृथ्वी पर विराजमान रहूंगा। जो भक्त मेरे इस रूप को लिंग के रूप में पूजेगा, उसे मैं अपार अनुग्रह दूंगा। इसी प्रकार लिंगोद्भव हुआ, ज्योतिर्लिंग का प्रकट रूप। उस ज्योति से 12 प्रमुख ज्योतिर्लिंगों का जन्म हुआ। सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर, केदारनाथ, भीमाशंकर, काशी विश्वनाथ, त्र्यंबकेश्वर, वैद्यनाथ, नागेश्वर, रामेश्वरम और कृष्णेश्वर। महादेव बोले, ये सब मेरे अनंत रूप हैं। जो भक्त इनका दर्शन करेगा, वह मोक्ष प्राप्त करेगा। उस समय सब दिशाओं में ध्वनि गूंजी, हर हर महादेव। देवता, अर्षिगण
और सिद्ध योगी सबने महादेव को प्रणाम किया। ब्रह्मा और विष्णु ने अहंकार त्याग दिया और भक्ति का मार्ग अपना लिया। महादेव फिर बोले, मैं सब जगह हूँ, सब में हूँ। तुम मुझे मंदिर में नहीं, अपने हृदय में ढूंढो। जो अपने मन में शांति, दया और प्रेम रखता है, वही मेरा सच्चा भक्त है। उसके बाद महादेव अंतर्ध्यान हो गए, परंतु उनका ज्योतिर्लिंग सदा के लिए स्थिर रहा। तब से हर युग में भक्त शिवलिंग की पूजा करते आए हैं। कथा के अंत में ब्रह्मा और विष्णु ने समझा कि शिव तत्व ही सबका आधार है। जो अपने भीतर के अहंकार को तोड़ देता है, वही महादेव के तत्व को समझ सकता है। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि दुनिया में सबसे बड़ी शक्ति अहंकार नहीं, भक्ति है। जब हम अपने भीतर के शिव को पहचान लेते हैं, तब हम वास्तव में जीवन का अर्थ समझ पाते हैं। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। अगले भाग में हम जानेंगे कैसे महादेव ने सृष्टि के नियम स्थापित किए और किस प्रकार प्रथम देवताओं का जन्म हुआ। अगला भाग, सृष्टि की रचना और शिव के नियम। तब तक के लिए एयूएम नमः शिवाय।